ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयालु और कृपाशील है। मोहतरम देशवासियों, वैसे तो समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्याओं की लंबी लिस्ट है, परंतु आज के इस युग में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश हमारे समाज में है वो समस्या है शराबखोरी की। यानी जो लोग शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है, यहाँ सदियों से सभी धर्म के लोग रहते आ रहे हैं, सभी धर्मों का समावेश है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी, उनका रहन सहन पर धर्म का प्रभाव अभी भी देखा जाता है। वैसे हिंदी साहित्य हो या दूसरे किताबें हो, दूसरा साहित्य हो, उन तमाम साहित्यों में शराब को निषेध माना गया है। शराब के पीने वालों को अच्छा नहीं समझा गया है। ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म में भी शराब के बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। उसमें सबसे पहले सूरह माइदा की 91 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शैतान तो यह चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बोग्ज़ डाल दे और तुम्हें खुदा की याद से और नमाज से रोक दे, फिर क्या तुम इन चीज़ से बाज न होगे। अदावत और बोझ यहाँ जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी द्वेष और प्रतिद्वंद्विता, शत्रुता, यानी इंसानों के बीच में शराब पीने से सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने फिटकार की है शराब पर और उसे तैयार करने वाले और तैयार कराने वाले पर, उसके पीने पिलाने, उसके उठाने वाले पर और जिसकी ओर से उसे उठाकर ले जाया जाए उस पर, और उसका क्रय विक्रय करने पर और उसका मूल खाने वाले पर। इस हदीस से यह साफ जाहिर हो जाता है कि कोई इंसान शराब की किसी भी तरह में बनाने में, उसको परोसने में, उसको पीने पिलाने में किसी भी प्रकार से यदि वह उसमें सहभागिता उसकी है, ट्रांसपोर्टिंग में, तो वो गुनाहगार है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो व्यक्ति और अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान रखता है तो वह शराब न पिए, और जो व्यक्ति अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान रखता है वह उस दस्तरखान पर भी न बैठे जिस पर शराब पी जा रही हो। इतनी सख्त हिदायतें जो है शराब के बारे में इस्लाम में दी गई है। इसके अलावा शराब पीने वाले पर सज़ा भी है, शराब के कारोबार पर सज़ा भी है। यानी सोसाइटी का वैसा निर्माण इस्लाम करना चाहता है जिसमें शराब की कोई गुंजाइश न रहे। और केवल शराब ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह का नशा, यानी वो चीज़ जिसकी बड़ी तादाद नशा दे सकती हो, ज़्यादा मात्रा में नशा हो, उसकी छोटी मात्रा भी, अल्प मात्रा भी लेना इस्लाम में अवैध है, वर्जित है। ये धर्म के हिसाब से बातें आई। आज भी हमारे देश भारत में शराब पीने वाले को अच्छी नज़रों से या अच्छा व्यक्ति नहीं समझा जाता है। मगर इसके बावजूद बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि दुनिया में तीसरा स्थान हमारे देश का है जिसमें लोग शराब का उपयोग करते हैं, शराब पीते हैं। एक सर्वे के मुताबिक देश की
16 करोड़ जनसंख्या यह बात स्वीकार करती है कि हम शराब पीते हैं। और हम जानते हैं कि बहुत सारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो शराब पीते हैं, लेकिन छुप के पीते हैं, वो नहीं बताते हैं कि हम शराब पीते हैं। तो ये वो डाटा है जिसमें ये लोग ये बात स्वीकार करते हैं कि हम शराब पीते हैं। अब शराब की क्या क्या नुकसान होते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे खुद के व्यक्तित्व पर, हमारे परिवार पर पड़ता है, इस पर हम एक नज़र डालें। अभी आप जैसा देख रहे थे, इंसान के सबसे पहले जो शराब पीता है उसके स्वास्थ्य के संबंधी उसको हानियां होती है। उसका गुर्दा खराब होता है, उसका लीवर खराब होता है, उसके स्मरण करने की शक्ति कमज़ोर होती है। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा शराब पीने की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग एक्सीडेंटल के शराब की वजह से होती है। मौत का आंकड़ा जो हमारे पास है उसमें भी आत्महत्या का जो मामला है उसमें भी शराब का एक बड़ा रोल होता है। तकरीबन 35% जो आत्महत्या के केस होते हैं उसमें शराब का एक बड़ा योगदान होता है। अब आइए इसका परिणाम हमारे परिवार पे क्या पड़ता है। हमारा परिवार जो गरीब लोग शराब पीते हैं, यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक, WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो वैसे व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों शराब पीते हों उसमें तकरीबन 35% बच्चे ऐसे हैं जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, अनमैच्योर पैदा होते हैं, और जिसमें सिर्फ पिता शराब पीता हो, माता नहीं पीता हो, तो वैसी हालत में 17% बच्चे इनमैच्योर पैदा होते हैं। उसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, यानी पूरी परिवार जो है, एक आदमी के शराब पीने से उसकी पूरी स्थिति खराब हो जाती है। इसके अलावा समाज पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, इसको हम जरा गौर करें। एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन घरेलू हिंसा जो पत्नियों पर होते हैं, 85% इस तरह की हिंसा में शराब का दोष माना जाता है कि शराब पिए हुए लोग होते हैं जो 85% अपनी पत्नियों पर जुल्म करते हैं। उसके अलावा 50% लोग शराबी होते हैं जो बलात्कार करते हैं। बलात्कार की जितनी घटनाएं रिकॉर्ड की जाती है उसमें 50% लोग जो है शराब की होती है। यानी एक तरफ हम रख दें बाकी बुराइयों को के अलग कारण होते हैं और शराब को हम रख दें तो जितनी बुराइयां शराब से फैलती हैं उसके मुकाबले में तमाम बुराइयां कम तेजी से फैलती हैं। अब हम देखें, हम अपने राज्य छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में, भारत में सबसे ज़्यादा शराब पीने वालों की तादाद है। नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ आता है। तकरीबन 5,000 करोड़ राजस्व शराब की वजह से राज्य सरकार को मिलता है। फिर हम ये उम्मीद क्यों करें कि सरकार इतने रुपए का नुकसान करेगी? तो दरअसल हमको इसके बारे में सरकार को दूसरे भी विकल्पों पर विचार करने के लिए उकसाना होगा, उसे बताना होगा और मजबूर करना होगा कि सरकार दूसरे भी उपायों पर रेवेन्यू जनरेट करने का विचार करे। उसके बारे में एक सबसे अच्छी जो ऑप्शन हमारे पास, हमारे गवर्नमेंट के पास, छत्तीसगढ़ राज्य के पास हो सकती है, वो हर्बल खेती हो सकती है। अच्छा स्कोप है आयुर्वेदिक दवाओं का, जड़ी बूटियों का को बढ़ावा दिया जाए और वैसी कंपनियां
जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाती है उनको प्रोत्साहन किया जाए और उनको हम अपने स्टेट में, सरकार जो है उनको अपने स्टेट में बुलाए और किसानों को अवेयर करे, शिक्षित करे कि आप जो है हर्बल खेती करें, ताकि उनको कच्चा माल मिले और वो दवा बनाएं और हमारा राज्य उसमें आगे बढ़ता चले, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरा, पर्यटन को, उद्योग को बढ़ावा दे सकती है। बहुत सारे हमारे पास जगह हैं पर्यटन उद्योग, उसको बनाया जा सकता है। तीसरा, इसके बदले ये किया जा सकता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर जैसे केरला वगैरह में है, उसकी बुनियाद पर हम अपने स्टेट को डेवलप कर सकते हैं। वर्ल्ड में एक नई पहचान छत्तीसगढ़ को दी जा सकती है। एक नए आयाम की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार यदि चाहे तो कर सकती है। तो यदि हम अल्टरनेटिव व्यवस्था पर गौर करें तो हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे शराब का रेवेन्यू से नुकसान को हम पूरा कर सकते हैं। हम आशा करते हैं, छत्तीसगढ़ वासियों से और देशवासियों से अपील करते हैं कि आप शराब के ख़िलाफ़ इस मुहिम में सरकार पर दबाव बनाएं कि सरकार पूर्ण रूप से शराब व नशा की तमाम चीज़ें पूर्ण रूप से बंद करे और उसके अल्टरनेटिव व्यवसाय पर ध्यान दे। धन्यवाद।